जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री बलभद्र, हर हर महादेव। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती सुन के ही सबको एक बहुत अजीब सा डर सा लगने लगता है कि साढ़े साती आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और असल में चीज़ें कुछ हद तक या बहुत हद तक वैसी होती भी हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है। देखिए, जहाँ भी आपकी राशि, जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठता है, वो आपकी राशि होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर चंद्रमा 5 नंबर की राशि में बैठता है, यानी सिंह राशि में बैठता है, तो सिंह आपकी राशि होती है। तो जहाँ भी चंद्रमा बैठता है, शनि का गोचर यानी शनि का ट्रांजिट, शनि जब उस राशि में आते हैं, उस राशि से एक घर पहले यानी बार उससे पीछे वाली राशि में जब शनिदेव आते हैं, तब आपकी शनि की साढ़े साती शुरू होती है, जो 7.5 साल के लिए होती है। वैसे शनि की साढ़े साती 8 साल कुछ आसपास तक की होती है, लेकिन वैसे हम देखें तो 7.5 साल के बीच उसका प्रभाव कम होने, मतलब ओवरऑल ख़त्म हो जाती है। बाकी वो उस कॉन्सेप्ट पे कभी और डेप्थ में बात करेंगे। तो शनि आपका चंद्रमा जहाँ भी होता है, उसके पीछे जो राशि होती है, जब शनिदेव वहाँ पे आते हैं, उसके बाद से आपकी शनि की साढ़े साती चालू हो जाती है। और उसके अगले नंबर की राशि में जब तक रहते हैं, वहाँ तक आपकी शनि की साढ़े साती चलती है। शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। उनका ट्रांजिट जो होता है हर राशि में 2.5 साल के लिए होता है। शनिदेव सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, इसलिए वो सबसे स्लो चाल चलते हैं, इसलिए उन्हें एक राशि में 2.5 साल लगते हैं। तो जब आपकी शनि की साढ़े साती शुरू होती है, उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि शनि की साढ़े साती के बीच में आपकी लाइफ से आपके बहुत से दोस्त, आपके पुराने मित्र चले जाएंगे। आपका कोई रिलेशनशिप होगा, वो आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। शुरू के जो 2.5 साल होते हैं, उन 2.5 सालों में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप एक जगह से किसी दूसरी जगह अपने काम के किसी सिलसिले में वहाँ पर स्विच हो सकते हैं। आप अपना घर बदल सकते हैं। बहुत सौ की कुंडलियों में लोग शनि की साढ़े साती के टाइम में अपना घर भी चेंज करते हैं। बाकी आपके चार्ट में भी शनि की दशा कैसी है, ये भी डिपेंड करता है, लेकिन साढ़े साती पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिक, तो आप उस पर समझिएगा। पहले चरण में हल्की हल्की छोटी छोटी समस्याएं शुरू होती हैं। जब 2.5 साल ये हो जाते हैं, उसके बाद जब शनिदेव आपकी राशि में आते हैं, जब जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा है, शनिदेव का गोचर जब वहाँ पे होता है, वो 2.5 साल आपकी ज़िंदगी के कठिन समय में से एक होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, क्या, देखो, चंद्रमा आपका मन है, शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, अगर हम उन्हें जज कहें तो वो एक जज की भूमिका में होते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पूजा पाठ की, ये की, क्या किया, वो आपके कर्मों के आधार पे आपको फल देते हैं। चंद्रमा होता है आपका मन। एक तो शनिदेव इतने स्लो मूविंग प्लैनेट, और चंद्रमा जो आपका मन है वो चंचल होता है, इसलिए चंद्रमा किसी भी राशि में 2.5 दिन के आसपास तक कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये कितने फास्ट ग्रह की और इतने स्लो मूविंग प्लैनेट का जब कॉम्बिनेशन आता है आपके मन पे, जब शनिदेव आ जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप धैर्य से काम लें, धीरे धीरे चीज़ों को करें। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव इस तरीके का नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो आपको पेशेंस, धैर्य देकर जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आप आप हर तरीके से बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। यहाँ पर मैं एक चार्ट को डिस्कस करना चाहूँगा। उसके पहले एक तीसरे चरण पर और बता देते हैं। जब तीसरा चरण आता है, दूसरा चरण खत्म होने लगता है, तीसरा चरण फिर भी आपको थोड़ा सा आराम देने लगता है। आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें धीरे 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 अच्छी होने लगेंगी। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं कि चीज़ें अच्छी होने लगें या हर किसी के लिए ख़राब भी हो। वो मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पे चार्ट में आपकी जो पोजीशंस होगी वो भी बहुत मैटर करती है। लेकिन आप बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक शनि की साढ़े साती आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे मैं एक पहला चार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इनकी लग्न है धनु का, इनकी राशि है कुंभ, चंद्रमा इनके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब इनकी शनि की साढ़े साती शुरू होती है, इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। इनका जो बीच का 2.5 साल था, उस समय शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा भी लगती है, जिस टाइम पीरियड में इनकी 2.5 साल का फेज चल रहा है, ठीक है।
तो उस मंगल की अंतरदशा में क्या होता है कि मंगल तो अपने काम करता है, हालांकि मंगल इनका दसम भाव में बैठा हुआ है पंचम भाव का स्वामी बन के, तो कहीं ना कहीं वो बली भी है, तो वो अपने अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। लेकिन शनि की साढ़े साती और दशा दोनों मिलकर एक कैसा स्ट्रक्चर, एक कैसी स्क्रिप्ट बनाते हैं, हम यहाँ पर वो बात करने वाले हैं। देखिए, शनि की साढ़े साती को अपना प्रभाव बताना है, उसे आपके अंदर डिसिप्लिन लाना है। शनि की साढ़े साती को आपको धैर्यवान पुरुष बनाना है, आपके अंदर आध्यात्मिकता लानी है, जिससे आप भगवान से कनेक्ट हो सकें। देखिए, क्या होता है कि जब तक आपके ऊपर समस्याएं नहीं आती हैं, दुख नहीं आते हैं, आप चीज़ों को डील करना नहीं सीखते हैं, स्ट्रगल नहीं आता आपकी लाइफ में, सर्वाइवल के लिए आपको समस्या नहीं होती है, तब तक आपको लगता है कि चीज़ें आप कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं, आपकी लाइफ में जब समस्याएं आती हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, चीज़ें हम नहीं कर रहे होते हैं, प्रकृति है, प्रकृति अपना काम कर रही है, हम प्रकृति के अनुसार चल रहे होते हैं। तो ये 7.5 साल या बीच के जो यहाँ पे सबसे हार्ड जो टाइम होता है, यहाँ पे शनिदेव जो आपकी राशि में बैठे रहते हैं, इन 2.5 सालों में आपको रियलाइजेशन होता है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं। इसके पहले आप जो ईगो, जो एटीट्यूड लेकर चल रहे थे, वो किसी काम का नहीं है। असल में शनिदेव हमें यही सिखाना चाहते हैं कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ समर्पण भाव से भगवान के प्रति पूरी आस्था रखकर सिर्फ अपना कर्म करते जाना और फल की चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर आप बहुत सात्विक हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये शनि की साढ़े साती का टाइम पीरियड आपको करोड़पति भी बना देता है। जैसा कि आपने कहीं रील्स में सुना होगा, आजकल इस तरीके की बहुत वीडियोस होती हैं, लेकिन ये चांसेस ना बहुत रेयर कम होते हैं, क्योंकि शायद ही बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलतियां ना की हों। ये टाइम पीरियड आपको आपकी गलतियों का एहसास कराने, आपको आपकी गलतियों का सजा देने, आपके अंदर धैर्य लाने, आपका परिवर्तन करने के लिए ही आई है। तो जब उस व्यक्ति की शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी, उसी समय शनि उसकी राशि में था, कुंभ में। तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि शनि और मंगल ने अपना काम किया, उसे कुछ थाने कचहरी, कुछ विवाद जैसी स्थितियों में उसके आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया कि उसका एग्रेशन बहुत बढ़ गया, इस तरीके की चीज़ें उसके साथ घटी। लेकिन वो जो थाने कचहरी में उसके साथ चीज़ें हो रही थी, जो उसकी लड़ाई झगड़े हुए, कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु की दृष्टि थी मंगल पे, तो मंगल ने अपना प्रभाव दिया दशा के अकॉर्डिंग एक अच्छा। और शनि की साढ़े साती ने उसे जिंदगी में ये सिखाया, पूरा तोड़ दिया कि भगवान के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कुंभ राशि का अब वो था आदमी, अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसा मेरे पास चार्ट आया था, तो मुझे पता है। इसके अलावा एक दूसरा चार्ट है कि एक लड़की है, उसकी भी कुंभ राशि है, उसकी शादी होती है, ठीक है। शादी के बाद मतलब शनि की साढ़े साती में उसकी शादी होती है। शनि की साढ़े साती आपकी शादी भी करवा के जाती है, लेकिन उसकी शादी होते ही साथ उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसके रिलेशनशिप में एक बहुत लंबा एक गैप सा आ जाता है। शादी उनकी थी, ऑन थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक बहुत लंबा डिस्टेंस आ गया, कुछ उनके बीच में ऐसी घटना घटी। इसके अलावा मैं एक और कुंभ राशि वाले वो हैं, अभी उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, अभी मैं उनका चार्ट देख रहा था, तो उनका भी अभी 2.5-3 साल से बहुत ज़्यादा हार्ड समय चल रहा था, क्योंकि वो चीज़ें वो डील नहीं कर पा रहे थे, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्रोफेशनल लाइफ में समस्या आ रही थी, बार बार स्विच कर रहे थे, ये करूँ ये करूँ ये करूँ। लेकिन अब जहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि आज है शायद 24 फरवरी, ठीक है, तो शनिदेव मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे, इसके बाद वो आगे बढ़ने वाले हैं, मीन राशि में जाने वाले हैं कुंभ से। तो अभी मकर राशि की साढ़े साती खत्म होने वाली है। यहाँ पर ही एक चार्ट और है जिनकी साढ़े साती खत्म होने वाली है, मकर राशि है जिनकी राशि, उनकी ना उनके पिछले 7.5 साल से कुछ समय से डाउनफॉल ही चल रहा है। उनकी लाइफ में अब चीज़ें अप में आ ही नहीं रही हैं, सिर्फ डाउन जा रही हैं। यहाँ पे साढ़े साती के अलावा मैंने पहले बताया था दशा का भी रोल होता है, तो यहाँ पे साढ़े साती का प्रभाव तो हो गया, लेकिन उनकी दशा भी शनि और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, बाकी सूर्य और मंगल उनके 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी दशाएं भी 8th और 12th हाउस की चल रही हैं, तो ये भी उन्हें समस्या दे रहा है। वो बहुत परेशान है, बार बार पूछ लेते हैं कि वो ये होगा वो होगा, लेकिन क्योंकि दशाएं इस तरीके की चल रही हैं तो उनमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये दशाएं हमें मिलती हैं जब हम पैदा होते हैं, उस समय जो भी आपका नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको ये दशाओं का पैटर्न मिलता है अपनी लाइफ में।
हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए होंगे, एक फिलॉसफी है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये एक है कि आप पिछले जन्म में जहाँ पे अपनी जिस दशा को छोड़कर आए थे, इस टाइम पीरियड में, इस जन्म में आपकी वो दशा वहीं से फिर से एक्टिव होती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ देखिए, एक आदमी ना जब तक वो आप सबने सुना है कि वो पत्थर को जब तक ऐसे तराशते नहीं है तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाता है। स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, कभी कभी वो 7 साल 6 साल 5 साल 3 साल जैसा भी रहे, कम समय के लिए आए, कभी बहुत ज़्यादा समय के लिए आए। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको भगवान में पूरी आस्था रखनी पड़ेगी, प्रकृति को पूरा समर्पण भाव से देखना पड़ेगा। इसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पता रहती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसके बाद अगर मैं इतना सर्वाइवल कर लेता हूँ तो उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे मेरा गोल मिल जाएगा। आप हो सकता हो कि घबरा कर बहुत सी बार अपना पाथ चेंज कर लें, लेकिन अगर आपको उस तरीके की कैलकुलेशंस आपके चार्ट में दिख रही हैं तो आपका सर्वाइवल थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर उपाय की बात कर लेते हैं कि शनि की 7.5 में आपको किस किस तरीके के उपाय करने चाहिए जिससे ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कराए। देखिए, सबसे पहले 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो आप उपाय जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक तो आप पूजा पाठ से उपाय करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं। दूसरा होता है आप अपने कर्म और अपना कार्मिक पैटर्न भी सुधारते हैं। आपको अपने अंदर वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको लेबर क्लास से, अपने से छोटी क्लास वालों से एक अच्छे तरीके से अच्छा बर्ताव करके पेश होना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव ये जितनी भी लेबर क्लास होती है, जो भी समाज की साफ सफाई कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आपके हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, शनिदेव इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, इसीलिए शनि और सूर्य को शत्रु भी कहा गया। सूर्य राजा होता है और शनिदेव ये प्रजा में ये जो जिस तरीके के काम कर रहे होते हैं लोग। एक सेकंड, एक कॉल किसका आ रहा, इसे एयरप्लेन मोड पर लगा देते हैं। तो कहाँ पर थे, हाँ, तो ये जितना भी प्रजा होती है जो छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, ये होते हैं शनिदेव। इसलिए आपको अपने से जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं लोग, उनसे कभी भी गलत तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना शनि खराब कर लेते हैं। आप बहुत सी बार हम देखते हैं कि आप उन्हें कुछ गाली दे दें, उनसे बदतमीजी से बात कर लें। बस ये हम देखते हैं कि वो उनके अंडर जो काम कर रहा है उनसे हाथ पैर भी चला देते हैं, उनके साथ मारपीट भी कर लेते हैं। इससे आप अपना शनि खराब कर रहे होते हैं। इसीलिए शनि और सूर्य को शत्रु कहा गया है। सूर्य के अंदर ईगो होता है, एटीट्यूड होता है। शनिदेव के अंदर ना तो ईगो है ना एटीट्यूड है, वो समर्पण भाव चाहते हैं, सेवा भाव चाहते हैं। तो आप अपनी शनि की 7.5 के टाइम पीरियड में सेवा से जुड़े किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं। आप खाना बांटने वाली किसी संस्था से जुड़ सकते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम कर रहा हो, जिसमें आपका योगदान हो। आप गुरुद्वारे में जाकर लंगर बांट सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भंडारों में अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो आर्थिक रूप से नहीं है तो फिजिकली आप कर सकते हो तो आप फिजिकली कीजिए, लेकिन आप सेवा से जुड़ी चीज़ों में लगे रहिए। बाकी पूजा पाठ आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करना है। ये चीज़ें आप समझना, मैं फिर डेप्थ में बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ना आपको आपकी एनर्जी को अच्छा करेंगी, पॉजिटिव करेंगी, लेकिन आपको अपने कर्मों को भी अच्छा करना पड़ेगा। गीता में कहा गया है, सभी जानते हैं कि आप जिस तरीके के कर्म करते, आपको कर्म करना है, आपको फल की इच्छा नहीं करना है। तो आप अपने कर्म करते जाइए, आपको फल अपने आप अच्छे होंगे। आपके अंदर इंटेंशन, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, तो आपके आसपास का ऑरा, आपकी वाइब अपने आप अच्छी हो जाएगी। हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सी बार हम कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें नेगेटिव वाइब आती है, उनकी बोलचाल में, उनके बैठने से हमें एक उनकी ऑरा का पता चलता है कि यार यहाँ पे ना अनकंफर्टेबल सा हो रहा है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठते ही आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, आपको एक पॉजिटिव वाइब आती है, आप चाहते हैं उनके साथ रहना कि हाँ मैं इनके साथ रहूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। बहुत से लोगों के साथ आपको बहुत जल्दी एक बौखलाहट सी होने लगती है कि यार चलो यार चलते हैं, ऐसे इग्नोर मारते हैं, यहाँ से चलते हैं, ये करते हैं। तो पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और अपने कार्मिक पैटर्न को, अपने कर्म को ज़रूर सुधारिए। डिसिप्लिन में रहिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान से जुड़े रहिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। आपके हाथ में
कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के अलावा और अपने इंटेंट को, अपनी भावना को शुद्ध और अच्छा रखने के अलावा। अगर कभी कोई आपसे जाने अनजाने में हम कभी किसी से गलत बोल भी देते हैं तो सॉरी फील कर लीजिए दिल से। अगर आप उसके सामने नहीं कर पा रहे तो भगवान के सामने कर लीजिए, लेकिन वो सॉरी फील कीजिए, वो आपके अंदर वो फील होना चाहिए। बाकी यही थी शनि की 7.5। बाकी कभी किसी टॉपिक पर अगली बार जल्दी फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अभी थोड़ा सा भजन और कर लेते हैं राम जी का, ठीक है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान। श्री राम जय जय राम, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दीन दयाल बिरर सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु की के पाभयउ सब काजू, जन्म हमारे सो फल भय आजू। श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज जय, निज मन मुकुर सुधार। वरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो भवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेज विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित वेशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, जय रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि को वेद कहीं सके कहाँ थे। तुम्हें उपकार सुखी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हें मंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मोदिका मेलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह
तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कट मिट सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप सिया रामा, राम लखन सी हरे राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप सिया रामा, हृदय बसहु सुरभूप सिया रामा, शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिपिदम ब्रह्मा शंभु फणित शिव मंशम वेदांत वेद्यम विभुमनामख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यस्पृह रघुपते स्मृतिः सत्यम वदामि च भवान् किलंत्रात्म भक्तिम प्रियक्ष रघुपुण्यम निर्माणम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानां ज्ञानम सकल गुण निधानम मानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम नमामि। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पर करते हैं ख़त्म। जय सियाराम, जय श्री बलभद्र, राधे राधे, हर हर महादेव, जय दाऊजी महाराज की, टाटा बाय बाय।